अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहे हैं बात रहे हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ैका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के करेले। अगर करेले कोई नहीं भी खाता तो ये करेले आप खा के ज़रूर आपके घर वाले उंगलियाँ ही चाटेंगे। जितने भी आप बनाएंगे कम हो जाएंगे। तो आपने ये करेले की रेसिपी ज़रूर देखनी है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने लिए हैं करेले आधा किलो करेलों को मैंने अच्छे से छील लिया है और इनको ऐसे कटिंग किया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से करेले थे, बहुत मज़े के। इसके बीज में से बीज भी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने नरम हैं कि उसके साथ ही कटे जा सकते हैं। कुछ के मैंने निकाल लिए थे, कुछ के मैंने नहीं निकाले। तो ये देखिए, इस साइज़ के आपने इसको कटिंग करना है। तो बहुत ज़बरदस्त से ये मौसम के बिना भी मिल जाते हैं। अब इसमें कोई नहीं होता कि गर्मियों की सब्ज़ी है और सर्दियों में नहीं मिलेगी, सर्दियों की है तो गर्मियों में नहीं मिलेगी। अब हर मौसम में हर सब्ज़ी चलती है। तो हमारे घर में तो करेले बहुत ज़्यादा पकाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड का बस में हो तो वो एक करेलों को रोज़ ही पका लें, उनको इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाती रहती हूँ। तो मैंने उनकी रेसिपीज़ भी आपको दी हुई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक लगा दूँगी। ये देखिए, जो बाकी रह गए हैं इनको भी कटिंग कर लेंगे। हल्का सा मैंने इसके ऊपर नमक लगाया और इसको रख देंगे हम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हम इसके बाकी काम कर लेते हैं। जिसमें मैंने लहसुन और अदरक को इसको कूट लेंगे हम कुंडी में डाल के। अच्छे से आपने इसका पेस्ट सा बना देना है कूट के। तो बहुत आसानी से ये बन जाता है। जब तक ये मैं कूट रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, ये हरी मिर्चें हैं, ये 3 से 4 अदद मैंने ली हैं और इसको चॉपर में डाला है। और 2 अदद मैंने छोटे साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। इसमें धोकर आपने इसको इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं करना। इसको हम चॉप कर लेंगे और हमें चॉप किए हुए इसलिए चाहिए कि बहुत जल्दी मसाला आपका बन जाता है। टाइम की बचत होनी चाहिए। तो रमज़ान में ये बनाएंगे। अगर आपका सहरी में या इफ्तारी में रोटी खाने का मन नहीं है तो ये होंगे बने हुए, तो आपकी रोटी खाने का खुद ब खुद दिल करेगा। तो आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। तो आलू को भी मैंने ऐसे ही कटिंग कर लिया है। 2 अदद के छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इनको कटिंग करके धो लिया अच्छे से। और कढ़ाई लेंगे, इसको हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने 1 छोटा कप डाला है, अंदाजे से मैंने डाल लिया है। अगर आप चाहें तो इसको नाप के भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे करेले जो हमने रखे थे नमक लगा के। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था नमक लगाने के बाद। तो वो थोड़ा सा मैंने नहीं दिखाया। तो इनको आपने वॉश भी लाजमी करना है नमक लगाने के बाद। तो इसको भी हमने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना। हमने इतना फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये देखें, कलर चेंज हो गया। ये 1.5 मिनट सिर्फ इसको लगा कि इसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, बहुत आंच तेज़ नहीं करनी। और इसको हम निकाल देंगे अलग से प्लेट में। तो ये वाला घी भी हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, इसको फेंकना नहीं है, ना ही इसको ज़ाया करना है, ना निकालना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम डालती हूँ। तो हमारी सब्ज़ी भी इतनी कम ही होती है क्योंकि हम थोड़े से अफराद हैं, घर में 3 ही हैं। तो 3 के लिए इतनी इनफ होती है। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट का डाल देंगे जो हमने कूट के रखा था। तो इसको हमने इसमें फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हमने जो चॉप करके हरी मिर्च और प्याज को रखा है ये भी इसमें डाल देंगे। इसको भी हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं आपने इसका कलर लेकर ना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है उतनी देर। ये देखिए, आपने सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। इतना सा हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे मसाले, जिनमें सबसे पहले मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और साथ में आधा चम्मच मैंने होममेड हल्दी का डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है छोटे वाला। और 1 से आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले का डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखे धनिए का डाला है। अभी के लिए इतने मसाले जाएंगे, बाकी का एक मसाला रह गया वो हम एंड में डालेंगे। तो इसको भी आपने भुनाई करनी है। और इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर जो हमने 2 अदद काट के रखे हुए हैं, छिलका उतार के इसका। अगर आप चाहे तो छिलके के समेत भी डाल सकते हैं, इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, आपकी टाइम की बचत होगी। इसकी आपने भुनाई करनी है, हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है जब तक ये गल ना जाए। टमाटर को हमने गलाना है, बिल्कुल ये स्मूथ से हो जाने चाहिए ग्रेवी। तो बिल्कुल भी टमाटर इसमें ना नजर आए तब तक हम इसको भुनाई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, यहाँ तक देख चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, ये बिल्कुल इसका मसाला बन गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए आलू, जिनको हमने इस साइज़ में कटिंग किया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था।
इसके अंदर डालेंगे और इसकी भी हम भुनाई करेंगे और साथ में हम करेले भी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, वही वाले करेले हम इसके अंदर डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ऐसे ही जो आलू पानी छोड़ेंगे उसी पानी में हमने इसको दम पे पकाना है। ये आपने याद रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ जब टमाटर आपने इसको गलाना है तब हल्का हल्का सा पानी डालना है, बाद में पानी नहीं डलेगा। 1.5 मिनट के लिए मैंने फिर से मज़ीद इसको भुनाई की है। अब इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच पे करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और अल्लाह की रहमतें बरकतें। तो ये देखिए जी, बिल्कुल हमारे आलू नीचे भी नहीं लगे, करेले भी, तो पैंदा बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी नहीं जले। आप चाहे तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू गल गए हैं तो फिर हम इसको मज़ीद इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। माशाल्लाह से आलू हमारे 90% तक गल गए हैं। हम 90% तक ही गलाने थे, बाकी के जो 1% रह गया है वो भी इसमें ही गल जाएगा जब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें धोकर हमने हरा धनिया डाल देना है ढेर सारा, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में और इसकी लुक को भी ये है मज़ीद अच्छा कर देता है। साथ में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का डाल दिया है, इससे बहुत ही मज़े का खट्टा सा फ्लेवर आएगा। तो आपने ये ज़रूर डालना है इसमें और इसको हमने मिक्स कर देना है। आँच मेरी भी बिल्कुल, चूल्हा बंद हो गया था। फ्लेम को ऑन करके फिर से हम इसे रख देंगे 1 मिनट के लिए दम पे। बिल्कुल आपने फ्लेम इसकी 0 पे करनी है, बिल्कुल भी 0 पे, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला, इसकी भाप में ये खुद ही पक जाएंगे। माशाल्लाह से ये 1 मिनट के बाद बिल्कुल टेंडर आलू भी हो चुके हुए हैं। तो हमारे आलू करेले बन के बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे रेस्टोरेंट में ले तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो आपने बना के मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करने हैं। कैसी लगी जी मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।